तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं चुनावों से जुड़ी हुई। तो जहां पर गुजरात में 182 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है लगातार जो है। और वहीं पर इसी बीच जश्न की तस्वीरें भी नजर आ रही है, बीजेपी जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि गुजरात में जो है बीजेपी आगे चल रही है। कहा जा रहा है इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 2002 में जिस तरह से 2002 के चुनावी नतीजे में बीजेपी ने गुजरात में 127 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार रुझान जो बता रहे हैं वो 150 से ज्यादा इस बार जो है बीजेपी के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। तो वहीं पर इसी बीच में जो है आपको तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जीत की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जो है कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांटे की टक्कर पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी कार्यालय के बाहर जहां पर एक तरफ तस्वीरें दिखाई दे रही है, किस तरह से कार्यकर्ता लगातार जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ ढोल नगाड़ों पर ठुमकते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो जीत का जश्न मनाते हुए अभी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कहा जा रहा है इस बार बीजेपी गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली। अगर 2002 की बात कर ली जाए तो 2002 के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने गुजरात में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार रुझानों के मुताबिक 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है पूजा। तो पूजा, अभी तक क्या कहते हैं चुनावी नतीजे? गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। 150 के पार अब तक के रुझानों में बीजेपी की बात करें तो 150 के पार सीटें मिलती नजर आ रही है बीजेपी की। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर डिंपल यादव आगे चल रही है, और रामपुर की बात की जाए तो सपा प्रत्याशी आसिम राजा वहां पर आगे चल रहे हैं। गुजरात में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती नजर आ रही है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती आ रही है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 99 सीट मिले थे, इस बार 150 के पार सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब तक के रुझानों की अगर बात करें, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। भूपेंद्र पटेल 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। घाट लोधिया सीट से भूपेंद्र पटेल अपने ही आगे चल रहे हैं 23,000 वोटों से। मजूरा से बीजेपी के हर्ष सांघवी आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोधिया से आगे चल रहे हैं, 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं भूपेंद्र पटेल। इसके अलावा गृह मंत्री हर्ष सांघवी की बात करें, वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की इलेक्शन की, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हर्ष सांघवी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र पटेल घाट लोधिया सीट पर 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ दिनकर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। क्या कुछ अपडेट मिल रही है दिनकर? देखिए, मजूरा सीट से हर्ष सांघवी जो गृह मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र पटेल जैसा आपने बताया 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूजा, में ये चीज समझना होगा कि 27 साल के बाद भी आज भी जनता के मन में उतनी प्यार बीजेपी के लिए उमड़ रही है। किसी तरीके की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो विपक्षों के पास जा रही है, ये शायद हो रही है। कांग्रेस की सीटें घट रही है, आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, नई पार्टी है अच्छा कर रही है गुजरात में। इन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सोचना होगा कि आखिर हमने कहाँ चूक की, हम कहाँ किन मुद्दों को नहीं उठा। कांग्रेस की बात की जाए तो पिछली बार के चुनावों में 77 सीटें हासिल कर पाई थी, लेकिन इस बार उसका जो जनाधार है उससे भी कम गिरता नजर आ रहा है। उस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे इसके पीछे कारण हो सकते हैं, वजह हो सकते हैं, जिस पे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल अभी एक चीज हम देख सकते हैं कि जहां से खुद पीएम आते हैं, जो पीएम ने नहीं कर दिखाया वो सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में हो रहा है, क्योंकि आज तक बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ कभी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, इस बार गुजरात में शानदार जीत से बीजेपी गदगद है। जी हाँ, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर पर गुजरात में बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है बीजेपी को, जिसको लेकर बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता
गदगद नजर आ रहे हैं खुशी से। जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे दिनकर? जी बिल्कुल, खुशियां मनाई जाएगी। और एक चीज़ और बता दूं कि आज पीएम दिल्ली आएंगे, जैसा सूत्रों से हमें खबर मिल रही है। दिल्ली में आके वो और दिल्ली मुख्यालय में वो संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के सारे मुख्यालयों में बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी उत्साह मना रहे हैं। सबका कहना है कि इतनी प्रचंड जीत यह एक तरीके का संदेश देता है कि हम 24 में कैसे आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए ये ट्रेलर है, पिक्चर 2024 में आएगी। बिल्कुल। और उसके अलावा भी हम देखें तो जिग्नेश मेवानी जिनकी सीट है, उनकी सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं सुदीन गढ़वी की सीट जो केजरीवाल ने लिख कर दिया था, वहां पे भी बीजेपी लीड कर। केजरीवाल जी की भविष्यवाणी भी यहाँ पर काम आती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल ने लिख के दिया था। मैनपुरी उपचुनाव से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। खुद अपनी ही बूथ से हार गए हैं बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रघुराज शाक्य धौलपुर बूथ से हारते नजर आ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रघुराज शाक्य अपनी ही सीट से हारते नजर आ रहे हैं। अपने ही बूथ पर 187 वोटों से हार गए हैं रघुराज शाक्य धौलपुर से। बड़ी अपडेट आपको मैनपुर उपचुनाव से लेकर दे रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, रघुराज शाक्य अपनी ही सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर मैनपुरी में डिंपल को 1,10,000 वोटों की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुलायम सिंह के बाद डिंपल यादव इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जी हां, मुलायम सिंह के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुए थे। डिंपल यादव सपा की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी और डिंपल यादव यहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती नजर आ रही हैं। डिंपल यादव 1,10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं डिंपल यादव। वहीं रघुराज शाक्य की बात करें तो रघुराज शाक्य अपने ही बूथ पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ राहुल जुड़े हुए। राहुल, क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है? पूजा, मैं आपके अपडेट को और अपडेट कर दूं कि डिंपल यादव का जो अंतर है बीजेपी के प्रत्याशी से, वो इस वक्त बढ़कर 1,30,000 पहुंच चुका है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले जसवंत नगर विधानसभा सीट, जो कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं, जिस सीट से वो विधायक हैं, उस सीट से ही अकेले डिंपल यादव 90,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। रघुराज शाक्य 187 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। जो जिस बूथ पर रघुराज शाक्य का वोट डाला था, उस बूथ से ही वो 187 वोट से पीछे चल रहे हैं। जबकि अगर बाकी पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जीत जो अंतर है वोटों का, वो अंतर 1,30,000 तक पहुंच चुका है। और अभी अभी शिवपाल यादव का एक बयान भी आया है। उन्होंने ना सिर्फ मैनपुरी में सपा की बढ़त को, बल्कि रामपुर में सपा की बढ़त प्रत्याशी की बढ़त को और खतौली में सपा समर्थित रालोद प्रत्याशी की बढ़त को, उन्होंने नेताजी का जलवा कायम है ये कहकर उन्होंने इसका पर प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थक रालोद की जो जीत है, वो नेताजी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार है। ये नेताजी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार ही है जो अब वो बहुरानी पर लुटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखा जा सकता है क्योंकि मैनपुरी के जो अभी चुनावों का नतीजा है वो यही बता रहा है कि जिस तरह से डिंपल यादव को लगातार जो है प्यार जनता देती जा रही है, उससे यही लग रहा है कि हाँ, डिंपल यादव नेताजी की जो एक साख थी, जो एक पकड़ थी, वो अभी भी बनी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जो है माधुरी जी जुड़ी हुई है। माधुरी जी, क्योंकि शाक्य जी पर एक दाव खेला था आप लोगों ने, जातीय समीकरण की भी बात कर ली जाए, शाक्य जी पर एक दाव खेला गया था, दाव उल्टा पड़ गया है एक तरह से। तो हनीपाल जी बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ। हनी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से शाक्य पर एक दाव खेला गया था, वो दाव अब जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें जरा। मैं ये कह रही हूं कि जिस तरह से शाक्य पर आप लोगों ने एक दाव खेला था मैनपुरी में, वो दाव अब जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर जातीय समीकरण की भी बात कर ली जाए तो आप लोगों ने एक बड़ा दाव खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम होती भी नजर आ गई है।
देखिए, अभी ये सिर्फ रुझान है, अभी देखते हैं, रिजल्ट आने में अभी समय है। रिजल्ट आने के बाद ही पूरी तरह से बताया जा सकता है कि दाव उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है। और जातीय समीकरण कहीं भी खेला नहीं गया है। जो भी किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड और चुनावी एक्शन में रहती। छोटे से छोटा चुनाव हो चाहे बड़े से बड़ा विधानसभा चुनाव हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी एक्शन मोड में रहती है और हमेशा उसके कार्यकर्ता भी एक्शन मोड में ही रहते हैं। जैसे अभी गुजरात चुनाव में देख लीजिए कितने भारी बहुमत दिखा रहे हैं रुझानों में। तो जैसे जैसे भी रुझान आते जा रहे हैं, अच्छे ही नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही आएंगे। जी, जिस तरह से आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों में काफी ज्यादा सक्रिय भी नजर आती है, काफी ज्यादा सीरियस भी इसको लेती है। लेकिन हनी जी, जिस तरह से आपने अभी बताया है कि अभी तो रुझान आए हैं, मैनपुरी पर आपने बोल दिया रुझान आए, लेकिन कार्यालय के बाद जिस तरह से गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पार्टी कार्यालय के बाद जश्न तो अभी से मना शुरू हो गया है, क्योंकि उसमें गुजरात में काफी ज्यादा बढ़त में रुझान दिखाई दे रहे हैं। उसको बीट करने में किसी भी अन्य पार्टी को ज्यादा, तो मैनपुरी में भी एक रिकॉर्ड बनाया है डिंपल यादव ने। देखिए, ऐसा है, रिकॉर्ड बनाना और एक सीट का रिकॉर्ड बनाना, दोनों में काफी अंतर होता है। और गुजरात में काफी ज्यादा सीट की बढ़त लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो उसमें दोनों में काफी अंतर देखा जा सकता है ना। इस चीज के लिए मैं बात कर रही हूँ कि गुजरात में बहुत ज्यादा बहुमत से हम आगे चल रहे हैं। और मैनपुरी की जो आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक सीट की बात है, उसमें मैं बात कर रही हूँ उससे। ठीक है, तो सुजाता जी आपसे भी एक रिएक्शन इस पर चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस के हालात नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने एकदम से जान फूंक दी थी, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है इससे काफी अलग खलक नजर आए थे। तो क्या कहा जाए, इसी का खामियाजा भी कांग्रेस भुगत रही है गुजरात में? सुजाता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो इसी बीच में कई रिएक्शन भी नेताओं के आए हैं, एक एक करके आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना उनका भी। आप पार्टी का ढलान चालू हो गया है, लोगों ने उनका चेहरा पहचान लिया है। और जहां कट्टर ईमानदार मंत्रियों के क्षेत्र में आप साफ हो गई है। आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जो जेल में ऐश कर रहे हैं, उनके यहाँ से आप पार्टी साफ हो गई है। मनीष सिसोदिया जो बहुत बड़े शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके क्षेत्र में आप साफ हो गई है। अमानुल्लाह जो कि दंगे के लिए भी जिम्मेदार है, उनके आप साफ हो गए। तो दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को पहचान लिया है। हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। और गुजरात के जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, कांग्रेस का जैसा परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर आप कैसे? अभी इंतजार करिए, गुजरात एक बड़ा राज्य है हिमाचल की तुलना में, अभी कई राउंड्स बाकी हैं। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है। नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है। सर, क्या ऐसा कारण है कि 27 साल से लोगों ने भरोसा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का बहुत ही बेहद विश्वास है। मोदी मैजिक ही सब कुछ है, मतलब मोदी मैजिक जो है। लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो गुजरात मॉडल है, तो लगातार पीपल एंडोर्स कर रहे हैं, पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग द मॉडल ऑफ गुजरात लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम ऑलमोस्ट 2000-2001। इसलिए मुझे लगता है जो गुजरात मॉडल हम देश के सामने भी रख रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं गुजरात के लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। वन ऑफ द एवर बिगेस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री इन द इलेक्शन। देखो, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा का, आप देख लीजिए, डेक्लाइन चल रहा है 2007, 2012, 17, तो 17 में 99 थी, तो 22 में 125 कैसे आ जाएगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। दूसरा कि सूरत में 16 में से 15 सीट भाजपा पिछले 15 साल से जीत रही है, उसमें से 8-9 तो हम जीत रहे हैं। तो सबसे जो सीटें कमजोर हुई है भाजपा की, वो अर्बन में हुई है, जो आम आदमी जीत रही है। रूरल में तो भाजपा का खाता ही कहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। तो इस हिसाब से हम मान रहे हैं कि भाजपा 60 to 70 के बीच में रहेगी।
तो इसी बीच शिवपाल यादव का भी एक ट्वीट आया है। तो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह और अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभचिंतकों, मित्रों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार करता हूं। तो जसवंत नगर की सम्मानित जनता द्वारा श्रीमती डिंपल यादव जी को दिए गए आशीर्वाद के लिए जसवंत नगर वासियों का सहृदय धन्यवाद। तो ये जो ट्वीट किया है वो ट्वीट किया है शिवपाल यादव ने। तो जिस तरह से मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो जसवंत नगर की बात कर ली जाए, जिस तरह से डिंपल यादव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया हो, उसी बीच में जो है शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने सभी जनता का धन्यवाद किया है, मैनपुरी की जनता का धन्यवाद किया है और कहा है कि मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह और अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभचिंतकों, मित्रों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार करता हूं। तो जसवंत नगर की सम्मानित जनता द्वारा श्रीमती डिंपल यादव जी को दिए गए आशीर्वाद के लिए जसवंत नगर वासियों का सहृदय धन्यवाद। तो शिवपाल यादव ने, सीबी सपा नेता शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि जो प्यार डिंपल यादव को दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको इसी बीच बता रहे हैं, मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव की जीत हो गई है। तो मैनपुरी चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तो डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है। तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रही है डिंपल यादव। तो शिवपाल यादव ने इसी बीच जीत की बधाई भी दी है, ट्वीट किया है, ट्वीट में सभी जनता का धन्यवाद दिया है। तो जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। तो मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव की जीत। तो औपचारिक ऐलान अभी बाकी है हालांकि, लेकिन कहा जा रहा है डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रही है डिंपल यादव। तो शिवपाल यादव ने जीत की बधाई भी दी है, इसी बीच उन्होंने ट्वीट भी किया है और सभी मतदाताओं का उन्होंने सहृदय जो है धन्यवाद भी दिया है। तो जिस तरह से लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई थी मैनपुरी से, जहां पर लगभग बता दिया गया है कि डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जीत उन्होंने हासिल की, एक नया रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया है। जो नेताजी के टाइम पर जो रिकॉर्ड नहीं कायम हुआ था, वो रिकॉर्ड डिंपल यादव ने कायम किया है। तो इसी बीच हमारे मेहमान भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो सुजाता पाल जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की। तो वहीं पर हनी पाठक भी जुड़ी हुई है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की। तो वहीं जोत सिंह बिष्ट भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं पर हनी जी, आपके पास जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैनपुरी में एक नई, जिस तरह से अभी बात चल रही थी मैनपुरी में, डिंपल यादव जो है जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जीत की तरफ अगर वो अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, तो बहुत बहुत बधाई की पात्र है। महिला क्षेत्र है, महिला अग्रणी भूमिका निभा रही है चुनाव में, और उनको जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देती हूँ आपके माध्यम से। जी, जोत सिंह बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोत सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी द्वारा बनता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कल से लेके अब तक पूरे देश में चुनाव की मतगणना का माहौल है, और जो लोग जीत रहे हैं उन सबको मैं बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि गुजरात
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का गृह राज्य है। और इस चुनाव में मैंने शुरू से जिस तरह से ये देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 50 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा करके वहां पर चुनाव प्रचार में भागीदारी की। जो 5 दिसंबर का दिन था, जिस दिन मतदान होना था और जिस दिन हमने बिल्कुल पूरी तरह से आचार संहिता का पालन करते हुए वोट देने के लिए जाना चाहिए था, उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने 2.5 घंटे का रोड शो निकाला। पूरा ड्रेसअप में उनके पीछे उनके पार्टी के नेता चल रहे थे और आचार संहिता की जो है कि धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं लगते थे कि गुजरात। तो इसी बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात से बड़ी खबर है। कांग्रेस के जिग्नेश मेवाड़ी पीछे चल रहे हैं, तो बड़गाम से जिग्नेश मेवाड़ी पीछे चल रहे हैं। तो वहीं पर जिग्नेश मेवाड़ी को अभी तक 1000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो गुजरात से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जिग्नेश मेवाड़ी पीछे चल रहे हैं। तो बड़गाम से जिग्नेश मेवाड़ी पीछे चल रहे हैं, तो 1000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं बीजेपी से। तो सुजाता पाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, जिस तरह से कांग्रेस से एक परफॉर्मेंस दे रही है गुजरात में, क्योंकि कहा जा रहा था कि पिछले अगर चुनावों की बात कर लीजिए 2017 की, जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने 2017 में दिया था वो इस बार देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, कुछ देर और रुकना भी चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि अभी आप खुद ही बता रही हैं कि कोई कैंडिडेट 1000 वोट से आगे चल रहा है, फिर वो पीछे हो जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये इसकी उम्मीद मैं भी कर रही हूँ कि वोटिंग मार्जिन जो है, जो विनिंग मार्जिन हैं, वो काफी कम होने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर शोर से जनता के मुद्दों को उठाया। और अभी आगे देखने वाली बात होगी कि मोदी थी क्या वो जनता के लिए, क्या कोविड के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुआ था वो मायने रखती थी जनता के लिए, या ये मुद्दे नहीं थे। मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरीके से पूरी, तो इसी जी अभी इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच डिंपल यादव की जीत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। तो लगातार जो है डिंपल यादव जीत बनाए हुए हैं। पार्टी का चुनाव मैनपुरी की जनता लड़ रही थी और जिस हिसाब से अभी रुझान आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार ऐतिहासिक जीत मैनपुरी की जनता ने आदरणीय डिंपल यादव जी के पक्ष से मतदान करके जिताने का काम किया है। क्योंकि जब हमारा सबसे कमजोर इलाके थे, वहां से जब हम इतनी बड़ी लीड के साथ आ रहे हैं, तो सोचिए अभी तो बहुत बड़ा समाजवादियों का क्षेत्र बचा हुआ है खुलने को, तो क्या बड़ा परिणाम आएगा। और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जब स्वयं अपने घर का बूथ 187 वोट से हारे हैं, तो आप समझिए जनता ने कितने बड़े पैमाने पर हम समाजवादियों का समर्थन इस चुनाव में किया है। समाजवादी पार्टी तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर तंज। रामपुर मैनपुरी में एसपी की बढ़त पर साधा निशाना। कहा कि रामपुर में पुलिस प्रशासन के अत्याचार के बावजूद हम आगे निकल गए हैं। मैनपुरी में एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर तंज आया है। तो रामपुर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, क्या लगता है इस बार कहां पर कमी रह गई है? क्योंकि लगातार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बी टीम बताती जा रही है कि बीजेपी के लिए काम किया, इसलिए वोट बट गए हैं हमारे। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बी टीम है भाजपा की, क्योंकि आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों से ये पीछे हट गए हैं। यहाँ पे 1% वोट नहीं मिल रहा है। और जब गुजरात की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो अपना फोकस रखा है वो सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में बहुत ज्यादा रखा है, साउथ गुजरात में रखा है, जहाँ पे कांग्रेस के हमेशा अधिक सीट आती रही हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है आम आदमी पार्टी। आने वाले समय में ये धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब जब हम आम आदमी पार्टी के अगर हम इस वक्त मुद्दों को देखें या इनके लीडर्स को देखें, तो इनके नेता तो वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी हो या ये रेपिस्ट के साथ खड़े होने वाले नेता हैं। और ये इनके, आपने सुना कि प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में भी जी बातें कही गई थी। जोर सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ है जुड़े हुए। तो बिष्ट जी, क्या कहा जाए, जिस तरह से सुजाता जी लगातार कह रही है बी टीम आम आदमी पार्टी को बताती है बीजेपी की, तो क्योंकि 20% वोट तो आप लोगों ने अपनी तरफ खींच लिए हैं, क्या कहीं ना कहीं बात में हकीकत है? देखो, सुजाता जी को ये समझना पड़ेगा कि इस समय उनका मुकाबला गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अगर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही तो इसका मतलब ये है कि उनको भविष्य में आम आदमी पार्टी उभरती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। इसलिए उनको अब खतरा भाजपा के बजाय आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। उनका अपना अस्तित्व जो है आम आदमी पार्टी की वजह से डगमगाता हुआ कांग्रेस को लग रहा है। ये उनकी चिंता मुझे दिखाई नहीं दी। दूसरी, जिन शब्दों का सुजाता जी ने इस्तेमाल किया, मैं उनसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं करता कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हकीकत में कांग्रेस को इस समय मौका था गुजरात में कि वो यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से ईडी ने राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को बुलाया तो कहीं अंडर द टेबल भाजपा इस बार देखा गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार गांव में ही ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रही थी, वहीं पर अगर कांग्रेस भी देखा जाए तो मौन रहकर गांव में ही ज्यादा प्रचार कर रही थी, गांव पर ज्यादा फोकस था। आपको सूरत के हालात भी तो आपकी जानकारी में होंगे, जहां प्रधानमंत्री जी को आम आदमी पार्टी की वजह से 10-10 और 20-20 के ग्रुप में लगातार 2 दिन तक लोगों से बातचीत करके उनकी नाराजगी कैसे दूर हो, इस बात का प्रयास करना पड़ा। ये अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ। आप ये जो 50 किलोमीटर का रोड तो प्रधानमंत्री जी का था, अरविंद केजरीवाल सुजाता जी भी बोलना चाह रही है कुछ, माहौल बनाया, उस माहौल की वजह से आम आदमी पार्टी। ठीक है मिस जी, हमने आपको सुना। सुजाता जी भी कुछ कहना चाहती है, एक बार उन्हें भी सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। करना पड़ा 5 तारीख को। देखिए, ये मैं नहीं बोलने देते। अब आम आदमी पार्टी का अभी जो वोट शेयर है वो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अभी जो ईसीआई की वेबसाइट है उसमें दिखा रहा है 12.73%, 20% नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आने वाले समय में ये दिख जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितना दरअसल वोट परसेंटेज खींचती है। अभी तो हम उन वोटों की बात कर रहे हैं जिन पर गिनती हो चुकी है। तो जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, आपने स्वयं कहा एंकर महोदया कि आम आदमी पार्टी ने उन जगहों पर प्रचार किया, गांव रूरल एरिया जो है वो गढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए वोट कटिंग हुई है। जब हम परसेंटेज देखेंगे तो उसमें साफ पता चल रहा है। आप अगर कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी क्योंकि रुझान है, ठीक है, चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।